में 2008 में मोहान में एक टाइगर मैनीटर हुआ था। वहाँ पे एक व्यक्ति था तो उसकी भैंस पर अटैक कर दिया, तो उसने टाइगर को लठ मार दिया। को मैंने रजाई पकड़ी तो मेरे को एक पंजा, हल्का पंजा लगा था, तो मेरी ताई ने वहाँ पे मिर्च लगा के, फिर मैंने रामनगर जाके मिर्च लगा दी एकदम से। तो मुझे उस समय लगा अब बहुत करीब है, तो मैं बेड से नीचे गिर गया। उसके बाद टाइगर रात को पूरे गांव के चक्कर मारने लग गया। आज की स्टे हमारे यहाँ पे है, बिल्कुल जंगल किनारे घर है ये वाला। तो फिर हम मोहान गए और बोर्ड पर पंजे मारे थे रे, और जहाँ पर लोहे के बोल फाड़े तो आदमी क्या समझे हो। ये वाली खबर है इन्होंने दबा दी होगी, आई न्यूज में नहीं आई होगी, है ना? न्यूज में नहीं आई थी। नहीं, अरे इनके कान बोलते हैं यार, अबे कान बोलते हैं, कहते बंदर बोल रहा है रात को। चुप 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 चुप। दोस्तों नाइट चार कर रहे हैं। लेकिन टाइगर अभी नीचे नहीं आया। लेकिन टाइगर जो है ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि टाइगर कहाँ को घूम रहा है अभी। टाइगर देखना आसान होता है रात को, क्या बहुत मुश्किल है। दोस्तों हम अभी बैठे थे यहाँ पे, बातें कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ की। यहाँ आपको पहले नाइट जार की आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखिए, भैया ने अपनी कहानी सुनाई हाथी वाली। एक बार रुक जाओ, ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठी है, ये ओ उड़ गई, देखा उड़ गई, वो फिर बैठ गई। तो अभी इसके बाद दोस्तों ख्याली जी अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहे हैं। ये मुझे हर बार बोलते हैं मैं टाइगर से बहुत डरता हूँ। मैं बोला बहुत डरपोक हो यार, पर आज उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर टाइगर का हमला हुआ है। मेरी छाती पे बैठा हुआ है टाइगर, समझो बीच में एक गद्दा था, गद्दा जो था ना बिस्तर का। तो ख्याली जी से अपनी कहानी सुनते हैं उनकी। ख्याली जी बैठे हैं अपने साथ, कोई पहचान के मोहताज तो है नहीं, है कि नहीं भाई? हमारे साथ घूमते हैं रेगुलर, आपने देखा ही है, छोटा भाई है मेरा। तो ख्याली भाई, तो जो आप हादसा मुझे सुनाया था एक बार आपने, हाँ जी, हाँ जी। पहले भी, तो शुरू से बताना है क्या हुआ था उस दिन। शुरू में 2008 में मोहान में एक टाइगर मैनीटर हुआ था। 2008 में? हाँ, ठीक। तो उसने वहाँ पे एक व्यक्ति पे अटैक करा था। आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 14 साल। 14 साल उम्र थी। हाँ, 14 साल मेरी उम्र थी। तो हम मैच खेलने गए हुए थे नदी तरफ, रिवर में हमारे ग्राउंड था क्रिकेट का, उसमें काफ़ी बच्चे मैच खेल रहे थे हम। तो हमारे गांव के कुछ लोग वहाँ पे भैंस चुकाने गए हुए थे। तो वहाँ पे कुछ टाइगर की हरकतें हुई, तो उन्होंने गौर नहीं किया। जब वहाँ पे एक व्यक्ति था तो उसकी भैंस पर अटैक कर दिया। तो उसने देखा तो उसने कहा मेरी भैंस को तो टाइगर ने पकड़ दिया है, मैं अपनी भैंस को बचाऊं। तो उसने टाइगर को लठ मार दिया। लठ मारे तो टाइगर एकदम गुस्से में आके टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। उसमें हमला किया तो उनकी बाई साइड में पूरा, उनकी बाई थाई पूरी फाड़ दी उन्होंने, पीछे से हिस्सा खा गया। पूरा पीछे से वार किया। उसके बाद वो ऐसे हो गए, अतबरे टाइप में हो गए, एकदम ब्लैड ही ब्लैड हो गया। तो सब बच्चे हम वहाँ गए, तो हम उनको ट्रैक्टर में लेके आए। तो उन्होंने बोला ट्रैक्टर में तो नहीं, चारपाई में लेके जाएंगे, ट्रैक्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चारपाई में लेके आए, रामनगर एडमिट किया, सरकारी अस्पताल में रामनगर में उनका इलाज हुआ। अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कुछ दवाइयाँ, कुछ मशीनें नहीं थी वहाँ पे। डॉक्टर आ गए थे मगर कुछ प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो देखा भाली तो पूरी हो रही थी मगर प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो उसका समझो शरीर का बहुत बहुत बड़ा हिस्सा खा गया होगा। हाँ, तो चोट ज़्यादा लग गई थी। तो उन्होंने सुचला तिवाड़ी उनको रेफ़र किया, तो वहाँ पे उनका इलाज हुआ। तो उसके बाद इलाज हुआ तो टाइगर, जब हम बाहर बैठे हुए थे, पूरे फॉरेस्ट की टीम हमारे घर पे, पूरा वहाँ पे ड्यूटी चल रही थी उनकी। तो ड्यूटी चल रही थी तो रात को टाइगर
3 बजे टाइगर आ गया। दोबारा दोबारा टाइगर जिप पे हमला करता है, हाँ, टाइगर वापस आया, आता है टाइगर आगे सीधे हमारे घर में घुस गया। घर आपके में, हाँ घर में घुस गया। हमारे फॉरेस्ट वाले भी थे घर में, हमारी फैमिली भी थी। तब वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो हम क्या करते थे, गैस होता है, गैस पुराने में उस समय लैंप, गैस लैंप होता है एक, हाँ उसी से काम चलाते थे, उसी से चलता था, ठीक, क्योंकि वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं थी। लाइट बाद में आई। तो रात को टाइगर कम से कम 5 से 7 मिनट अंदर रहा। उसने एक हमारे गांव के भैया पे अटैक किया। पूरे अंदर उसके पूरे नाखून टूट गए थे, मुंह से वार कर रहा था टाइगर। तो जब मैंने देखा तो पूरे घर के अंदर पूरा ब्लड ही ब्लड, ब्लड किसका था? पूरे जो भैया को काट दिया था उनका ब्लड गिरा हुआ था। एक फॉरेस्ट के अंकल थे, उनको भी काट दिया था, उनके सर पे भी काट दिया था, उनका भी ब्लड गिरा हुआ था। खूंखार हो गया था। हाँ, 3 लोगों को जख्मी कर दिया था। हाँ, 3 लोग जख्मी हो गए थे। और मैंने रजाई पकड़ी तो मेरे को एक पंजा, हल्का पंजा लगा था, तो मेरे पेट पे हल्का सा निशान आया था, जिसमें मेरी ताई ने वहाँ पे मिर्च लगा के, फिर मैंने रामनगर जाके मिर्च लगा दी एकदम से। जहर जो होता है टाइगर के नाखून में पॉइजन होता है। हाँ, तो ताई ने बोला इसके टाइगर के नाखून में पॉइजन होता है, तो इसमें थोड़ी मिर्च लगा के मुझे बहुत जलन हुई, बहुत ज़्यादा जलन हुई। ऐसे घर में देसी इलाज कर दिया? हाँ, देसी इलाज करा। उसके बाद में दूसरे दिन मेरे पापा मुझे, पर ये मेरे हिसाब से ऐसा होता नहीं है, पर चलो ठीक ऐसा है। होता नहीं है। फिलहाल हमारे पे कुछ मेडिसिन नहीं थी, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं उनको थी। ऐसा लगा, हाँ, उन्होंने कहा इसका कुछ जहर उतर जाएगा तो इसको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात तो सही है। टाइगर के पंजों में अपना जब भी कोई किस पे हमला करता है उसके बाद वो मरने के चांस रहते हैं बंदे के। हाँ, हाँ, ये बात तो सही है। फिर तो उसके बाद टाइगर बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद जब अंदर देखा तो काफ़ी ऐसा लगा, काफ़ी लोगों को अंदर 2-3 लोगों को इसने टाइगर ने मार दिया है, मगर जख्मी थे लोग। मारा किसी को नहीं था, किसी के हाथ पे वार किया था, किसी के सर पे वार किया था। और चलते चलते मैंने रजाई पकड़ ली थी बेड में। मेरे को पंजा जब मारा था तो रजाई के बाहर मुझे लगा था, हल्का मेरी निशान आई थी मेरे यहाँ पे। तो मुझे उस समय लगा अब बहुत करीब है, तो मैं बेड से नीचे गिर गया। तो टाइगर इतने में जब दादी की फ़ोटो गिरी तो टाइगर बाहर को निकल गया। बाहर को निकला तो उसके बाद टाइगर बाहर निकल गया। उसके बाद टाइगर पूरा वहाँ पे जो हमारा गांव था पूरे चक्कर लगाने लग गया, पूरा दहाड़ने लग गया। तो हमारे पापा जी भी आए थे उस समय। पापा फॉरेस्ट में ठेकेदारी करते थे। पापा ने देखा तो पापा ने घर के दरवाजे में चारपाई लगा दी। वो पापा पे भी 1-2 बार आया। पापा ने चारपाई से उसको रोका। दरवाजे के वहाँ पे चारपाई लगा दी। 1-2 बार पापा ने उसको धक्का दिया तो टाइगर बैक हुआ। टाइगर बहुत गुस्से में था। जब टाइगर उन्होंने चारपाई लगा दी, टाइगर नहीं आया। फिर हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, अपनी ताई के घर में शिफ्ट हो गए। सब लोग, पापा भी, हम भी, सब लोग उधर शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद टाइगर रात को पूरे गांव के चक्कर मारने लग गया। पूरा खूंखार हो गया। उसके बाद वो कूदा, खून सवार हो गया उसके सर पे बस। कूदा तो वहाँ पे एक एंगिल थी, घर के पास एक एंगिल लगी हुई थी, उसमें तार लगी हुई थी। तो जब कूदा, उसने छलांग लगाई तो एंगिल उसके पेट पे लग गई। ओके। हाँ, पेट पे लगी तो वो एंगिल उनके पेट में घुस गई, वही टाइगर ख़त्म हो गया। हैं? हाँ, पेट में एंगिल घुस के टाइगर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद उस टाइगर का फॉरेस्ट वाला आए, उसको ले गए, उसका अंतिम संस्कार किया। और मेरे दिल में कुछ टाइम तो मैं डरा हुआ था। मैंने कहा क्या कहते हैं, टाइगर का खौफ सा लग गया था मेरे को। उसके बाद में अपने 6 महीने अपनी नानी के घर चले गया था, जहाँ हम गए थे, लोहेड़ा। कुठल गाँव, लोहेड़ा के पास है। लोहेड़ा कुठल गाँव चले गया था। दोस्तों, हम इकट्ठे घूमते हैं भाई, हम दोनों जो हैं। तो कई बार ख्याली जी हमेशा मुझे अपना बोलते हैं, अपना बहुत हादसा हुआ, डरते हैं हम। कई बार इनसे थोड़ा सा वैसे मजाक बोल भी देते हैं। तो ये बात हर बार ऐसे रहती थी। तो मैं इनसे पूछ रहा था ऐसे क्या कहानी है, बताओ। आज इन्होंने खुल के बताई है ये कहानी है, क्योंकि ये रहते हैं दोस्तों जंगल में। जिम कॉर्बेट के पास का जो जंगल है वहाँ इनका घर है। और ये जो कहानी है, इन्होंने ज़िंदगी अपनी असली सच्ची कहानी सुनाई है कि ऐसे ऐसे एक बाघ इतना खूंखार हुआ था तो उसके सर पे खून सवार हो गया था, समझो। तो ऐसा क्यों कर रहा था वो, कुछ पता लगा क्यों कर रहा था? जब
एक बार तो चलो समझो मर गया वो। कई बार क्या होता है फीमेल होती है बच्चे के लिए परेशान होती है, बच्चा को मर गया कुछ, वो टाइगर मैनीटर हो गया था। पहले से मैनीटर हो गया था। मैनीटर एक गाड़ी पे भी उसने एक छलांग लगाई थी तो गाड़ी पे भी कूद गया था। उस टाइम पुराने टाइम पे। हाँ 2008 की बात है ये। टाइगर पे भी टाइगर ने गाड़ी पे चार्ज किया था। जो आपकी आंखों में आज भी वो दृश्य है वो वाला, आज भी याद है? आज भी याद है। उस समय मुझे लगा बहुत करीब है, फिर भी बच गया मैं। आपने पीछे देखा होगा हम चुक्कुम गांव से घोराबाग गए थे, हाँ जी। तब हर बार हमें ख्याली भाई ने बहुत फटाफट बोला चलो 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 चलो। तो आज भी इनके मन में वो बोला है कि खौफ है टाइगर का, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से मौत देखी है। हाँ मैंने अपने आंखों से बहुत देखी है। हाँ मेरा लक अच्छा था, मैं बच गया। सही बात है। हाँ, अच्छा जो भैया थे जो भैंस चरा रहे थे हाँ। वो आज भी जिंदा हैं? हाँ जिंदा है, उनका इलाज हुआ। आप मुझे मिलवाओगे उनसे? हाँ मैं आपसे मिलवाऊंगा उनको। तो दोस्तों ये जो है आज की जो वीडियो है, चलो ये अधूरी रहेगी क्योंकि आधा किस्सा इन्होंने सुना है, आधा किस्सा हम उनसे सुनेंगे जो भैंस वाले थे। ठीक है ना भैया? हाँ जी तो अभी उनका हम नाम लेंगे नहीं, ठीक है ना? ठीक है। आपने मैंने देखा आपने भी किसी का नाम लिया नहीं वीडियो में, मैंने हाँ जी, सब समझ गया मैं भी। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, फिर नाम लेना नहीं चाहिए जब तक इसकी परमिशन ना हो। तो आप मुझे उनसे ज़रूर मिलवाना, मैं पक्का ठीक है मिलवाऊंगा। दोस्तों? तो मैं जब उनसे मिलूंगा तो ये पाठ का जिक्र जरूर करूंगा, तो आप बने रहिए दोस्तों। अब देखते हैं, देखिए यहाँ से उल्लू बोल रहा है। नाइट जार और आउल ने पूरा माहौल बना के रखा हुआ है पूरा। देखिए दोस्तों आज हम इस घर में रुकेंगे। एक्चुअली क्या है, एक मिनट भैया, इतना सुंदर साउंड है। ब्यूटीफुल। आज की स्टे हमारी यहाँ पे है, बिल्कुल जंगल किनारे घर है ये वाला। यहाँ की वीडियो आप पहले भी देख चुके हो। ये जो कहानी थी अपना ख्याली जी की, तो भैया साथ बैठे ये भी सुन रहे हैं। तो आपको भी याद है 2008 में जो किस्सा हुआ था? हम मोहान गए थे। ठीक है। मोहान में गए, जैसे फैक्ट्री की छुट्टी हुई। किसकी फैक्ट्री से? IMPCL से? IMPCL तब भी काम करते थे आप? हाँ और तुम भी काम करते थे उस टाइम हाँ, IMPCL? मैं नहीं करता था काम। अच्छा हाँ। तो हम मोहान गए। आप तो 14 साल के थे ना? हाँ 14। हाँ ठीक है। तो फिर हम मोहान गए और बोट पर पंजे मारे थे रे, और बोट छेड़ा ठहरा वहाँ। जितने उसके पंजे हैं उतने वहाँ छेद करे हैं। लोहे के बोर्ड में? लोहे के बोट में। देखा मैंने पहले बोला था ना कि अपना 2010 में जो एक दापका रिवर पे बाघ आदमखोर हुआ था, जिसने एक अपना एक ससुर जी और उसकी बहू को मारा था। तब भी उसने JCB की शीट फाड़ दी थी ऊपर से। तो भैया भी यही बात बोल रहे हैं, लोहे का बोर्ड फाड़ दिया। तो आपको पता है ख्याली के साथ उस टाइम हमला हुआ था ये वाला? हाँ हमको पूरा मालूम है कि इनके साथ हमला हुआ था वहाँ। अच्छा। हाँ हमला हुआ था, इनके घर के अंदर घुसा। और जैसे ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा हमारे वहाँ उस पर नाखून लग गया था, इस पर नाखून लग गया था, ये सही कह रहे हैं। हाँ आपको भी याद है? आपको याद है क्या? हमने सुना है वहाँ पर, हम वहाँ गए थे, मिलने गए थे। ठीक है। ये हमने कहा यार यहाँ क्या क्या हो गया यार, कल रात को यहाँ अंदर घुस गया, पता नहीं कितने लोगों पर हमला कर दिया यहाँ। हाँ फिर और वो लोहे के बोर्ड फाड़ दिया उसने। जहाँ पर लोहे के बोर्ड फाड़े तो आदमी को क्या समझे वो। मेरे हिसाब से ये वाली खबर इन्होंने दबा दी होगी, आई न्यूज़ में नहीं आई होगी, है ना? न्यूज में नहीं आई थी। नहीं आई थी ना? न्यूज में नहीं आई थी उससे। हाँ ऐसे मुद्दे क्या है डिपार्टमेंट दबा देता है जो है। हाँ ये तो करा ऐसा। मैंने एक चीज़ और बताऊँ, मैं पहाड़ों में जाता हूँ अब रेगुलर, ठीक है? मैं कहीं पहाड़ों में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे अगर बाघ हमला करता है, बाघ बड़े वाला बाघ, धारी वाला, ठीक है, अगर उसने हमला कर दिया तो वो एक छुपा के रखते हैं कि ये बाघ ने नहीं किया, ये तेंदुए ने किया है। हाँ ये है कहानी, है कि नहीं? फिर बाघ को गुनहगार नहीं बनाते ना। हाँ, क्योंकि टाइगर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पे उसका नाम है जो है, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंडिया टॉप पे है बाघ की आबादी में जो है। लंगूर की आवाज आई। लंगूर की रात को? मैं वहाँ टाइगर आगे आगे वहाँ वो लंगूर की आवाज़ मैंने सुनी।
और अब वो सीधा नीचे को ही आएगा। अच्छा, हाँ मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं पिछली बार आपको मिला था, आपने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हुआ था। फिर आपने बोला पंजे यहाँ होंगे, यहाँ लगे होंगे, पूरा आपको मूवमेंट पता है। तो आपने कितनी बार देख रखा है, समझो कोई गिनती है क्या, अनगिनत बार देख रखा है बाघ को? बहुत बार दे रखे हैं पंजे तो, बहुत ही नहीं, बार बाघ को, बाघ को। बाघ को, बाघ को मैंने कई बार देखा है। एक बार नहीं, बार बार देखा है, 100 बार देखा है मैंने। 100 बार से ऊपर देखा है। 100 बार से ऊपर ही देखा। इतनी ज़िंदगी हो गई है, 50 साल की उम्र हो गई है। 50 साल में कितने नहीं देखा होगा मैंने बाघ को। कहाँ पर देखा, कहाँ पर नहीं, कहाँ से बचे हुए हैं, यानी पूरी मूवमेंट पता है आपको? कहाँ, हाँ पूरी। आपको उनका घर पता है कहाँ है वो? बस हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ जंगल में जाना चाहते हो ना, मैं उसका अड्डा भी बता दूँ कि ये है अड्डा। नहीं, फिर मैं तो नहीं जा सकता उसमें, क्या है, मैं जाना भी नहीं, हाँ मैं जाऊंगा भी नहीं। जाऊँगा मैं नहीं। हाँ, क्योंकि एक मसला भारी है। हाँ, वो हाँ, क्योंकि हमने ना देखना ना दिखाना है। हाँ ये तो आप अपनी ज़िंदगी की किस्से बता रहे हो, यहाँ बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है। बस। हाँ, कॉलिंग शुरू। ये भैया ने पहले ही बोल दिया है। और इनके कान बोलते हैं यार, अबे कान बोलते हैं, कहते बंदर बोल रहा है रात को। तो बता दिया था। इन्होंने चुप करा दिया। और चुप 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 चुप, इधर कोई कॉल हुई है। चुप 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 चुप। भैया ने बोला लंगूर की कॉल हो रही है, मेरे को सुनी नहीं, इनको सुनाई दी है। हमने फिर अभी कंटिन्यू हो रही है। मेरे इस टाइम रोंगटे खड़े हो रहे हैं, फील करके, सोच के, इमेजिन कैसे चल रहा होगा टाइगर। ओए होए 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 होए, रात के समय में। बहुत दूर होगी कॉल, आगे बढ़ गया वो। भैया यार आप खिलाड़ी हो, कसम से कह रहा हूँ, अब तुमसे क्या कहूँ मैं। आप खिलाड़ी हो। ये दूर है, वो नीचे आएगा, अभी नहीं आएगा। क्या कह रहे थे आप? जैसे मैं घास काटने गया, आप जाते हो जैसे रेगुलर, हाँ अब छोड़ दिया? ना आप तो छोड़ दिया। अब वही नहीं है, गाय बछड़े हैं नहीं, ठीक है। अब घास काटना छोड़ दिया। अब मैंने कहा चलो बच्चों से घास काट के लाते हैं। अब घास काटने को गया जहाँ कॉलिंग आई थी, अभी आई थी? अभी आई थी, हाँ। वहीं गया था। अब वहाँ पर मैंने पेड़ में जाना है, तैयारी करनी है पेड़ में जाने की, ठीक है। घास काटने की तैयारी करनी है। बच्चे नीचे से घास को बटोरते हैं। ठीक है। थोड़ा मैंने आराम कर लिया, थोड़ा बीड़ी पी ली वहाँ पर। मैंने कहा अभी काटते हैं फिर, और तुम भी बैठो। इतने में टाइगर, एक छोटी सी झाड़ी है, टाइगर निकल गया, मतलब उस झाड़ी के अंदर से निकल गया, हमको देख के निकल गया। तो इतने में मेरे बच्चे कह रहे हैं ना हमको देखने दो। अरे मैंने कहा तुम चुप हो जाओ, देखो तो नहीं, अगर ये इधर को मुड़ गया तो ये काम ख़राब कर देगा। ऐसे ही जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही नीचे को चले जाओ सीधा, और उससे पार हो जाएंगे। अच्छा। तो इतने में बच्चे, मेरे कहना माना बच्चों ने। हाँ जी। मैंने कहा नहीं, ये अगर अपने मूड में आएगा अटैक कर देगा। वो निकाल रहा है, अपना रास्ता निकाल रहा है। जो आपकी 2 गुड़ियाँ हैं आपकी? हाँ मेरे बच्चे भी थे, 2 आपकी 2 लड़की हैं जो? 2 लड़कियां हैं। हाँ मैं जानता हूँ उनको। हाँ, और मेरे बीवी भी ठहरी, मेरी बहू भी ठहरी। अब सारे थे? हाँ, हम घास काटने गए, थोड़ी देर बैठे पर वहाँ पर। अब वो टाइगर निकल गया वो झाड़ी के अंदर से, वो कहीं को अपना आगे जा रहा है, उसकी मूड नहीं है हमारी तरफ। लेकिन उसने जब हमने हल्ला करा तो उसने वो रुक गया, और रुक गया तो हमारी तरफ देखा। सभी मेरे बच्चों के अंदर, जब हम बैठे थे बच्चे पेड़ के नीचे, सब की तरफ देखा उसने। देख लिया आपको? हाँ देख लिया, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट रुका हो, सिर्फ देखा। मैं डर गया,
मैंने कहा बच्चों से चुप हो जाओ, सीधा निकलने का काम है, देखने का नहीं है। जितना देख लिया उतना देख लिया, अब निकलने का काम है। क्या पता इसकी मूड खराब है तो अटैक कर देगा हम पे। बच्चों को लगता है खेल, बच्चों को अच्छा लग रहा है। हाँ उनको लगा बाघ दिख गया। वो कह रहे बाघ देख रहे हैं, हमको देखने दो, कह रहे हैं मेरे से कह रहे हैं हाँ कि अभी हम देखना चाहते हैं उसको। मैंने कहा नहीं भैया, नहीं देख, जितना तुमने देख लिया, आप नहीं देखना है। अगर इसकी मूड बिगड़ गई तो ये फिर हमको अच्छी तरह देख देगा यहाँ। सही बात है। हाँ, फिर हम वहाँ से निकल गए। यानी ऐसे कितने किस्से हो चुके हैं आपके साथ, बहुत ही किस्से है ना? बहुत। यानी ये रात खत्म हो जाएगी रात सुनाते खत्म हो जाएगी। हाँ, किस्से खत्म नहीं होंगे ना, किससे खत्म नहीं होगी। सही बात है। बस रात खत्म यानी कि है। कितनी कठिन लाइफ है जंगल के पास रहने की जो है। हाँ, आपने तभी पशुपालन छोड़ ही दिया अब। बस फिर उसके बाद पशुपालन छोड़ दिया। हाँ, भैंस पालना, गाय पालना हमने छोड़ दिया। हमने कहा नहीं भैया, जहाँ भी जाए घास के लिए वहाँ शेर दिखाई दे रहा है, बाघ दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, बच्चे कैसे वो सब डर जा रहे हैं यार। अब एक जिम्मेदारी हो जाती है ना घर में, अगर हमने पशु रखा हुआ है। हाँ, अब जिम्मेदारी होती है, उसके लिए घास जरूरी लाना है, चाहे शेर हो या बाघ हो, उसके लिए घास जरूरी चाहिए। फिर तभी हम शांत गए सब। इतने में टाइगर निकल गया वहाँ से आमतरदाम, और उसकी जगह, वो जगह मैंने देख लिया। मैंने कहा नहीं, इसका अड्डा ये, टाइगर का अड्डा यही है। अब यहाँ नहीं आना। एक छोटी सी झाड़ी है वहाँ पे, वो गुफा जैसा, उसी के अंदर से निकला। अच्छा, उसी समय से मैं समझ गया कि इसका अड्डा ही यही है। आपने सब देख रखा है, कहाँ बाघ रहते हैं, सब देख रखा है आपने। देख रखा है। जहाँ पर कॉलिंग क्या आई, हाँ, वही जगह है जहाँ से कॉलिंग आई है, वही जगह है। और वही जगह को आप कहते हो, मैं कल आपको दिखा दूंगा। क्या बात है, करेक्ट वही जगह दिखाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, मान गए आपको। बस। जब आपने बोला ना बंदर बोल रहा है, हाँ। एक बार मुझे लगा यार बंदर की मुझे आवाज नहीं आई, पर आपके कान मछली होती है पानी में, ठीक है? मछली में एक शक्ति होती है, पानी के अंदर ही कंपन जो होती है, हाँ, ठीक है, उसको पहचानने की। बस, ठीक है, ऐसे ही जंगल में जो जानवर होते हैं, बस। बाघ हो गया, तेंदुआ, इनको भी पता चल जाता है झाड़ियाँ हिली हैं, क्या है, कुछ बोल रहा है आवाज, इनको वही आवाज पता चलती है। बस। तो वही आप जंगल किनारे रहते हो, जाना मैं, तो वही आपको पहचान है कि दूर से एक बंदर बोल रहा है। कि बंदर बोल रहे तो हैं, क्या उसके चीज़? बाद फटाफट स्पॉटेड डियर बोला, फटाफट। हाँ, बस। तो ये टाइगर मूवमेंट कर चुका है। हाँ, तो उस दिन हमने ये बिल्कुल आमने सामने देखा भी, आमने सामने। क्या बात है। बस आमने सामने देखा। बच्चे उसको देखने को तरस रहे हैं। वो कह रहे हैं ना और देखने दो ना। मैंने कहा आम नहीं देखना है। हमारे में टाइगर को बोलते हैं जेंटलमैन है। हाँ, बाकी टाइगर जेंटलमैन ही है। हाय हाय, क्या आपने मिसाल दी, बस। टाइगर जेंटलमैन है। हाँ, जेंटलमैन। अरे हाय, वाह, मजा आ गया भाई। अभी कॉलिंग ये सामने आएगी, अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे के बाद मैं सामने फिर शुरू। अब तो कॉलिंग बोलते कॉलिंग शुरू हो जाती है। मैं यहीं पर रहने वाला। भैया बोलते हैं अगर मैं गाइड की लाइन में होता ना तो सारे मेरे दीवाने होते कि मेरे को ऐसी नॉलेज है जंगल की। पर देखो हर अपनी अपनी सबकी वो होती है काम करने की। आप गाइडलाइन में नहीं आए, आपको रोज का पता है। आंखें देखने हैं, देखो सर, हिरन के भी आंखें हैं। हाँ, हिरन के भी आंखें देखो, तुम रात को लाइट लगा के वही देखेंगे। लेकिन शेर के भी, बाघ के भी आंखें देखो, वही लाइट देखेंगे। लेकिन पहचानना है ना आपको कि ये बाघ के आंखें हैं या हिरन के आंखें हैं। पर हिरन की हरी चमकती है, हरी। हाँ, बाघ की लाल। हाँ, ये है ना, और थोड़े बड़ी साइज। तो आप रोज इधर ही सोते हो? मैं तो यही ठहरा, अकेले? बस बच्चे वहाँ और अपने यहाँ अकेले सामने, बस मस्त, कोई टेंशन नहीं। तू क्या कर रहा है? जा सो। अरे सो जाओ तो। मैं आता हूँ ना, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ना गाँव के। हाँ, सारे मेरे पीछे। जब हम दिखाया था पिछले लोग में कैरम बोर्ड खेल रहे थे, सारे बच्चे बोल रहे हम चाचू की टीम में हैं। तुम्हारे साथ वो सब क्रिकेट वगैरह सब प्यार बहुत करते हाँ, देख रहे हो। नहीं मेरा बच्चों से बहुत लगाव है सही में। हैं। पोखर में भी आपको बहुत बच्चे प्यार करते हैं। हाँ, ये भी सेफ्टी है, हम इकट्ठे हैं, बैठे हैं, और तो आग भी जल रही है तो मैं इनको अलाउ करता हूँ, बाकी मैं इनको अलाउ नहीं करता बैठने में। हाँ, मुझे पसंद नहीं है बच्चे बैठे हैं। हाँ। थोड़ा फैलाओ फैलाओ फैलाओ, बस। दोस्तों नाइट चार कर रहे हैं।
बहनी इसकी फेवरेट है नाइट जार की, बार बार यहाँ आएगी देखना। मैंने अभी काफ़ी अच्छे से कवर किया, मैं एक और इसका अच्छा शॉट लूँगा। इधर से स्पॉटेड डियर बोल रहा है, कभी सांबर बोल रहा है, हो क्या रहा है? फिर बताओ। असली तो आपने बना रखा है डिकाला। हाँ लो हाँ, डिकाला तो यही है। हो रहा है हाँ यहाँ ढिकाला से भी ज्यादा हो रहा है। सही में। फिर ये इधर से काकड़ बोल रहा है, इधर से बोल रहा है हाँ काकड़। हाँ 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 देखो। ये पेड़ों के बीच में से सूर्य चंद्रमा देवता। दोस्तों आपको एक नाइट व्यू शॉट देता हूँ बढ़िया सा। चंद्रमा एकदम अपना पेड़ों के बीच में से दिख रहा। आ गया सांबर, आ गया। देखो कुत्ते भौंकने शुरू। कुत्ते भगड़े शुरू हो गए, सांबर बाहर से। चुप चुप चुप, बोलना नहीं किसी को भी। लेकिन टाइगर अभी नीचे नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही घूम रहा है। आपका कैमरा लगा हुआ है क्या? हाँ? कैमरा लगा हुआ है आपके? कहाँ? आपके दिमाग में या कहीं कैमरा? मेरे दिमाग में तो कैमरा है ही है। मेरे दिमाग में रात भर कैमरा ही रहता है यहाँ। दूरदर्शी हो जाएंगे। बस दूरदर्शी समझ आपको लो। मैं तो बहुत ही इन चीज़ों में तो बहुत आगे ठहरा। आपको ऐसे दिख रहा है क्या हो रहा है? बस लेकिन टाइगर जो है ना, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि टाइगर कहाँ को घूम रहा है अभी। वहीं घूम रहे हैं आसपास, और नीचे को अभी उसको अपने रास्ता नहीं पकड़ा है उन्होंने अभी। जब वो रास्ता पकड़ेगा मैं खुद ही बता दूंगा यहाँ से कि उसने, हाँ जी ये रास्ता पकड़ा है, अपना रास्ता लग गया है। पर पहले तो कॉलिंग बहुत दूर होती है, पास में हुई है अभी तो। आप पास में आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हैं ना। ये टाइगर की उम्र क्या समझते हो आप? टाइगर की उम्र क्या है? नहीं, एक उम्र पता चलता है ना कि देखो टाइगर की ज़्यादातर उम्र जो होती है 16 साल हाईएस्ट, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल होती है, 17 साल। हाँ तो एक उम्र मानी जाती है यंग, जो जवानी होती है 8 10 साल 12 साल। नहीं, ये तो कम से कम 12-13 का है ना? बड़ा है ये। हाँ बड़ा है। इसका मुंह तो बहुत बड़ा 13 साल का लगाओ तुम। इसका मुंह तो बहुत बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा है ना? हाँ बड़ा। आपने देख रखा है? मैंने देर का सामने कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल ही सामने देख रखा है मैंने। ये हम चने खा रहे हैं, ठीक है ना? और ये पनीर की सब्जी है, कुमाऊनी रायता, और गरम गरम रोटी चल रही है यहाँ पे। यहीं भी बोन फायर से चल रही है गरम, यहीं से गरम कर रहे हैं हम। मज़ा आ रहा है भाई। देखो भैया ऊपर से एकदम प्याज डाल दिए बढ़िया से। आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल है। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं बोन फायर के सहारे। ये देखिए, ये हमने अभी खाना वाना खाया है। काफ़ी स्पॉटेड डियर की, सांबर डियर की कॉल हुई है, पर अंधेरा है। आपको पता है ये जो कॉलिंग हुई है ये टाइगर के लिए हुई है, पर टाइगर अंधेरे में कहाँ दिखेगा। तो हमें तो ये साउंड के दीवाने हैं। लाइट ठीक है, वो फोकस। वाह ब्यूटी। वो खैली बाहर आ गया, कमरे से बाहर आ गया खैली। टाइगर देखना आसान होता है रात को? क्या बहुत मुश्किल है। टाइगर देखना मुश्किल है। टाइगर की मूवमेंट है ये झाड़ी में। सर मैं ना टाइगर देखने का दीवाना नहीं हूँ, मैं इस डर का दीवाना हूँ जो डर रहा है ये। सुनो, हाँ कितना डर रहा है ये। आय आय आय, मैं टॉर्च का दीवाना हूँ, अपनी टॉर्च का भी। चीज लो तो ऐसी लो तो मत लो ना टॉर्च। क्यों सुंदर जी? कितने सुंदर दिख रहे हैं दो पेड़। तुम डरते नहीं हो? तो बाघ को कितनी बार आपने भगाया है? आपको तो बहुत बार भगा रखा है। और हाथी को? समय भी, और हाथी को हैं?
कितनी दूरी से देख रखा है बाघ और हाथी? हाथी तो मतलब हम यहाँ पे और ये नीचे खेत पे इतनी 20-25 फीट। हाँ। और टाइगर? टाइगर कभी कभी यहाँ से वो दुकान पे जो नीचे नहीं है वो दुकान में पहले वहीं थी दुकान इतनी दूर में। और कभी तो कभी यहाँ से लेकर यहाँ यहीं पर दिखता है 10 फीट तक। अरे हाथ पे जो हम पत्थर ले लेते हैं पत्थर से डर जाता है वो। फिर वो सीधे चले जाते हैं। रास्ता कट जाता है। एक बार हम ऊपर जा रहे थे ना वो गधे से। हाँ हाँ हाँ। फिर ऊपर एक पेड़ पे इतना बड़ा तेंदुआ पेड़ के ऊपर। अच्छा हाँ। फिर वो कुत्ते भी थे हमारे साथ। फिर हम वहाँ से गए ऊपर को उन पत्थर फेंके और फिर वो मारो उसने छलांग मारी पेड़ में से नीचे झाड़ी में। फिर वो सीधे चला गया। ऐसा कुछ करते नहीं है हमको। तुम भी शेर हो ना इसलिए। दोस्तों हम कब से बैठे हैं, अब देखो सारे सो गए हैं, सुरेंद्र भैया और मैं बैठे हैं, बच्चों को भी भेज दिया है, इनका भी दिल नहीं कर रहा जाने को। बहुत लेट नाइट, कम से कम 1:30 बज गए हम बैठे हैं यहाँ पे। देखिए तो खाली अभी काकड़ की कॉल हो रही थी वो भी बंद हो गई है, तो देखते हैं अभी सुबह क्या मोमेंट बनता है। आपको पता रियल दिखाएंगे, अगर बाघ की दहाड़ या बाघ दिखता है क्या है, कोई भी मोमेंट है रियल होगी अपने चैनल पे, फेक का कोई काम ही नहीं है। आपको मिलते हैं अभी अगले व्लॉग में मॉर्निंग वाले। तो दोस्तों गुड नाइट है, बहुत मेहनत होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।